आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा दानेदार शादियों वाला देगी कोरमा। ये देगी कोरमा इतना आसान है बनाने में, खाने में भी इतना ही टेस्टफुल मज़ेदार है। अब आपको किसी शादी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि अब हम शादी में जाएं और ये ज़बरदस्त मज़ेदार सा कोरमा खाएं। तो चलिए इस ज़बरदस्त मज़ेदार से कोरमे को आज हम घर में ही तैयार करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लेना है घी। ठीक है, घी के अंदर कोरमा जो बनता है ना, वो बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा बनता है। अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हैं तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ जो घी में बनता है ना, उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होता है। ठीक है, तो घी मैंने इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। तकरीबन मैंने घी 1.5 कप डाला है। ठीक है, जिस हिसाब से आपने चिकन कोरमा तैयार करना है, इसी हिसाब से आपने ये घी और ऑयल डालना है। ठीक है, मैं यहाँ पे 1.5 kg का कोरमा तैयार कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने 1.5 कप घी ऐड किया है। तो यहाँ पे मैंने जो प्याज लिए थे वो मैंने यहाँ पे 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज लिए। इनको अब आपने फ्राई होने के लिए रख देना है कढ़ाई पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्ची ले ली हैं। ठीक है, अब हमने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। ठीक है, तो आपने चिकन के हिसाब से ये अदरक लहसुन पे ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 गट्ठी लहसुन ली है, 2 टुकड़े अदरक और 5 से 6 अदद मैंने सब्ज़ मिर्ची ली है। ठीक है, तो इनका मैं यहाँ पे देखिए जी, मैंने फाइन सा चॉप इनको कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे प्याज भी ब्राउन हो चुके थे, तो प्याज भी अब हमने निकाल लेने हैं। आप लाइट सी आंच पे प्याज को ब्राउन करिएगा, प्याज का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और बहुत ही ये कुरकुरे से प्याज जो है ना फ्राई होंगे। उसके बाद यहाँ पे उसी ऑयल के अंदर, उसी घी के अंदर अब हमने यहाँ पे खड़े मसाले ऐड कर देने हैं। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है ज़ीरा। ठीक है, साबुत ज़ीरा, 1 कड़ी पत्ता, लौंग और दालचीनी, जितने भी खड़े मसाले हैं ना, आपने सारे इसके अंदर डाल देने हैं और हल्के से सोते कर लेने हैं। जैसे ही हल्के से सोते हो जाए तो आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देना है चिकन। ठीक है, चिकन को अब हमने यहाँ पे फ्राई करना है। ठीक है, यहाँ पे चिकन जो है मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे दूँ, जब हम चिकन डालते हैं तो वो क्या होता है, बर्तन के साथ चिपक जाता है। तो आपने क्या करना है, आंच को लाइट सा कर देना है, फिर चिकन आराम से उतर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा मैंने चिकन पहले फ्राई किया, उसके बाद इसके अंदर मैंने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें जो हमने पेस्ट तैयार किया था ना, वो अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं। ये चीज़ें डाल के अब हमने चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। साथ साथ चिकन भी फ्राई हो जाएगा, भुनने हो जाएगा, और अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें भी इसके साथ साथ भुनने हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए जी, अब बारी है इसके अंदर कुछ मिर्च मसाले ऐड करने की। यहाँ पे मैं 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करने हैं। 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है। ठीक है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज़बरदस्त आता है, ख़ासतौर पे ये देगों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे ये वाले मसाले डाल के मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डाल के अब हमने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट तक भूनना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं कुछ और मसाले ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 टेबल स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क ज़ीरा पाउडर। ठीक है, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया है। ये मसाले डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है और भुनाई करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी, जो हमने प्याज को ब्राउन करके निकाल लिए थे, अब हमने इन प्याज का पेस्ट तैयार करना है। ठीक है, अच्छा, कोरमे में टमाटर बिल्कुल नहीं जाता। वैसे तो बहुत सारी रेसिपी है जिसमें टमाटर भी डाला जाता है, जो असल रेसिपी होती है ना, उसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता। उसमें क्या होता है, जो प्याज होते हैं ना, उसको हम दही के अंदर, जो होते हैं ना देगों वाले, वो दही के अंदर ही चॉप करते हैं। ठीक है, प्याज को पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने भी दही के अंदर प्याज को ग्राइंड किया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी चिकन की अच्छी तरह से पहले भुनाई करनी है। ठीक है, एकदम से आपने नहीं डालना, जो भी चीज़ डालनी है नेक्स्ट आपने इस चिकन के इस टाइम पे अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जैसे मसाला सेपरेट हो जाए, ठीक है, ऑयल सेपरेट हो जाए मसाले से, तो फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देनी है दही। दही यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव ले ली थी और इसके अंदर मैंने 1 किलो में 1 पाव दही ऐड कर दी। थोड़ा
थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। और जब दही ऐड करते हैं ना तो क्या करते हैं, फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देते हैं। अगर आप फुल फ्लेम पे दही डालेंगे तो क्या होगा, दही फट जाएगा और दानेदार कोरमा की जो शेप है ना, जो शक्ल है वो नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा था प्याज का, ठीक है, दही के अंदर, वो हमने इसके अंदर डाल देना है। अब अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है, मिक्स करना है और इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी ऐड करना है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही पका सकते हैं, ठीक है, हल्की सी ग्रेवी के साथ। अगर आपने थोड़ा सा शोरबा टाइप रखना है तो फिर आपने इसके अंदर पानी डालना है थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कोरमा मसाला डाला था, ठीक है, और यहाँ पे अब हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। मैंने भी इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला, तकरीबन हाफ ग्लास के करीब, ठीक है। उसके बाद फिर इसको कवर करके हमने पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। जैसे ही 10 से 15 मिनट हो जाए तो यहाँ पे देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त सी कोरमे की लुक आ रही है, ठीक है। और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल, ज़बरदस्त, मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी दानेदार बन के तैयार हुई थी। तो अभी आपको नज़र आते हैं, ये देखिए जी, माशाल्लाह इसकी फाइनल और एंड वाली लुक। अब एंड पे हमने इसके अंदर ऐड कर देना है गरम मसाला, ऊपर से थोड़ा सा हमने ऐड करना है सब्ज़ धनिया। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट जल्दी से देगी स्टाइल कोरमा हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो अगर आपके घर में मेहमान आ जाए तो आप इस तरीके से ज़बरदस्त मज़ेदार सा फटाफट से कोरमा बना के उनके आगे सर्व कर सकते हैं, उनको खिला सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत टेस्टफुल, ज़बरदस्त, मज़ेदार सा कोरमा बन के हमारा तैयार हो चुका है और बिल्कुल दानेदार कोरमा बन के तैयार हुआ है। जितनी इसकी लुक आपको नज़र अच्छी आ रही है ना, इतना ही इसका ज़बरदस्त और मज़ेदार सा टेस्ट बना था। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए, मुझे फिर से भूख लग गई है इस कोरमे को देख। और आप भी बताएं किस किस के मुंह में आ गया है पानी। अगर जिसके मुंह में पानी आ गया ना, वो जाएं जल्दी से अपने किचन में और इस तरीके से ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा कोरमा बनाएं, खुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। अगर मेहमान आ गए तो उनके आगे भी सर्व करें और अपनी खूब सारी ढेर सारी तारीफ़ें पाएं। तो माशाल्लाह अब यहाँ पे इसको मैं सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। तो ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, लाजवाब सा हमारा देगी चिकन कोरमा बन के तैयार हो चुका है। अब आपको शादियों में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही इस तरीके से ज़बरदस्त से मज़ेदार सा देगी कोरमा बना के खा सकते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर। सो इसी के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।